प्रभुपदा जय 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 प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण से पढ़ते हैं। भागवत पुराण दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय। अध्याय का शीर्षक है पवित्र भक्ति हृदय की परिवर्तन और श्लोक संख्या 17। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यान अस्तम च यन् असौ तस्यार्थे यच्छनो नीत उत्तम श्लोक वर्तया। आप लोग सब मेरे साथ बोल सकते हैं। आयु ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। हरति डिक्रीजेस। वै certainly पुंसाम of the people। उद्यान rising। अस्तम setting। च also yan moving। असौ the sun। tasya of one who glorifies the Lord। rite except। yad by whom। shana time। neetah utilized। uttama shloka the all good personality of Godhead। vartaya in the topics of। Translation and purport by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada ki jai। Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead। तो यहाँ पे उल्लेख दिया गया है कि हर एक सूर्य उदय और अस्त से केवल सूर्य एक व्यक्ति के जीवन को खत्म करता है, नीचे करता है। जितना समय जाता है मतलब हमारा जीवन उतना कम होते जाता है, सिवाय उन लोगों का जो अपना जीवन जो है समय जो है वे परम पुरुषोत्तम भगवान के चर्चाओं में व्यतीत करते हैं। क्यों ऐसे बताया गया है? क्योंकि जो भगवान के चर्चाओं में अपना समय व्यतीत करता है, ये समय आप अभी ये जो समय है हमारे जीवन में, ये समय हम कोई संसार के कार्य कर सकते हैं और संसार कार्य का लक्षण है कि वो अंत हो जाएगा। इसीलिए यहां बताया गया कि जो भक्त होते हैं जब अपना समय भगवान में समर्पित करते हैं तो उनका जीवन समाप्त नहीं होता है। अभी आप बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं, इससे लाभ क्या है? आप शाश्वत जीवन की प्राप्ति करेंगे, मतलब यू अटेन इटर्नल लाइफ। तभी से यहां बताया गया कि जो डिवोशनल डिस्कशन करता है तो उसका जीवन घटता नहीं है, वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, दिस वर्स इनडायरेक्टली कंफर्म्स द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ to realize our lost relationship with the Supreme Lord
बाय एक्सेलरेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। बहुत सुंदर बात होता है कि भगवान यहाँ पर इसकी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य जीवन का विशेष लाभ है उपयोग ये करने के लिए कि हमारा जो भगवान के साथ में संबंध को जो हम लोग भूल गए हैं उसको भक्ति से तीव्र करें ना। जैसे कोई काम है हम लोग सकता है धीरे धीरे करें, धीरे धीरे कोई काम करेगा तो बहुत टाइम लगी फिनिश होते, और कोई काम अगर हम लोग छटपट जल्दी जल्दी कर देगा तो ये फट से हो जाएगा। मैं भी प्रभु जी मैं भी साउंड सिस्टम रहने दो ये चलेगा। चल रहा सुनाई दे रहा है, चलेगा। तो भगवान यहां कहते हैं कि एक्सेलरेशन और डिवोशनल सर्विस, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो अगर हमको अपना डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचना है तो थोड़ा हम लोग स्पीड देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं स्पीड को। तो भगवान कहते हैं तीव्रेन भक्ति योगेन यजता पुरुषा परम, अर्थात कि भक्ति में हमको तीव्रता लाना है। तो अभी अभी मैं हरिदास प्रभु हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि तीव्रता हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो भी कुछ कार्य करते हैं जीवन में, जो हमारा जीवन में हम लोग जो भी कुछ कार्य करते हैं उसका केवल एक लक्ष्य है कि हमारा कल्याण हो जाए ना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हरि नाम करेंगे, प्रसाद करेंगे, भागवत कथा आदि करेंगे, ये सबसे हम लोग सबका कल्याण कर रहे हैं। लेकिन अगर नौदा भक्ति का प्रोसेस देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी का जब परीक्षित महाराज ने उनको प्रश्न किए, जब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किए तो सबसे पहले परीक्षित महाराज को धन्यवाद दिए उनके प्रश्न के लिए, क्योंकि उसके प्रश्न के कारण से सुखदेव गोस्वामी को बोलने का सेवा मिल रहा है। मतलब पहले हमको देखना है कि कोई भी कार्य में हमारा कल्याण कैसे होता है, हमारा कल्याण होता है। जैसे हमारे भक्त हरिनाम के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो जो लोग ये भोजन को प्राप्त करेंगे उनका तो कल्याण होगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले हमारे भक्तों को जागरण अवस्था को जागना पड़ा है, स्नान करके, भगवत स्मरण करके, गुरु स्मरण करके, भगवत नाम जप आदि करके अब भगवान की सेवा में लगे हैं भोजन बनाने के लिए। इससे पहले खाने वालों का आशीर्वाद मिले, पहले तो हमें आशीर्वाद मिला है कि हम सेवा में लगे। तो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भक्ति का काम जो है, ये प्रचार प्रसार जो है, ये दूसरे के लिए नहीं, पहले तो अपने लिए। जब खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या बताएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते ना, बोले जैसे सेना हो, आर्मी हो, अगर आर्मी अपना यूनिफॉर्म में नहीं हो, बंदूक ना हो साथ में, और युद्ध में उतर जाए तो क्या होगा, खुद मारा जाएगा, खुद मारा जाएगा। पहले तो तैयार होना पड़ेगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्जर्स इन पैजामस कि जो रात के कपड़ा पहन के सुता है वही कपड़ा पहन के हम लोग युद्ध भूमि में उतर जाएगा, युद्ध करेगा। वास्ते ऐसे नहीं होगा, नॉट लिटरल मीनिंग, मतलब कि इफ यू डोंट प्रिपेयर आवरसेल्फ ना। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अनिल प्रभु ये कर रहे हैं, तो इसका मेन पर्पस तो ये अपना कल्याण है। तो अपना कल्याण करते हुए, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, आप लोग यहाँ गन्ना की खेती करते हो, तो यहाँ गन्ना की खेती जो करता है तो वो जानता है कि मिल किसके लिए बना है। मिल बना है चीनी बनाने के लिए, लेकिन मिल में यहाँ क्या, वो गट्टा भी बनता है, मोलासिस निकलता है, लेकिन मिल गट्टा बनाने के वास्ते नहीं बना है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो चीनी बनाने में वो बगल में निकल जाता है। तो हम लोग अपना कल्याण करते हैं तो जगत का कल्याण हो जाता है। हम लोग अपना कृष्ण भावनामृत बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास में दूसरे को भी। चूल्हा हम लोग बारे हैं भोजन बनाने के लिए, लेकिन जो लोग आसपास होते हैं उनको भी आंच लग जाता है। तो ये मेन हमेशा सबको याद रखना चाहिए, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो खुद के भक्ति को तीव्र गति देने के लिए कर रहे हैं। हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं उससे अपना भक्ति तीव्र होना। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम। कैसे हम लोग जान पाएंगे कि एक व्यक्ति का भगवत प्रेम तीव्र हो गया?
बोला जो भगवान को प्रेम कर सकता है वो सारे जगत को प्रेम कर सकता है। सिंपल प्रिंसिपल है हमारे ग्रंथों का। द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और जो ज्वार है बताया गया वो किसी व्यक्ति के लिए वेट नहीं करता है। सो द टाइम इंडिकेटेड बाय सनराइज एंड सनसेट विल यूजलेसली wasted if such time is not properly utilized for realizing identification of spiritual values। बोले अगर समय से हम लोग धर्म की कीमत नहीं समझ पाएगा, धर्म के जो गुण है, जो लक्षण है उसको नहीं समझ पाएंगे तो हमारा समय बर्बाद हो गया। क्योंकि भगवान क्या बोले, जन्म कर्म चमे दिव्यम योम वेति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। पुनर्जन्म नहीं चाहिए हमको। सभी लोग यही तो चाहते, पुनर्जन्म नहीं चाहते। अगर पुनर्जन्म हो तो मतलब आप कर्म भुगत रहे हैं, पुनर्जन्म नहीं है तो मतलब भगवान से प्रेम हो गया। तो ये लक्ष्य है। इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ वेस्टेड कैनॉट बी कॉम्पेंसेटेड बाय एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड। बोले एक समय एक बर्बाद हो गया, उसको संसार का कितना भी धन दे दो वो समय को वापस नहीं लाया जा सकता। सही बात कि नहीं? कल हम लोग जैसे भागवत करे, आज रात्रि का जो समय गया, जो हम लोग आज हम लोग शायद सोच रहे होंगे कि कल हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, हाँ? या हम लोग ये पंडाल का सजावट किए, सब कुछ किए, तो आज हम लोग सोच रहे होंगे कि मुझे चाहता रहा, आप बैठे बैठे सोचेंगे चाहता रहा भगवान के ऐसे कर दे के या ही कर दे के, लेकिन क्या वो वापस आ सकता है? वो समय, वो क्षण चला गया। कितना भी कोशिश करोगे, अब 27 जून 2025 वापस नहीं आएगा, अब चला गया। तो ऐसे हमारे जीवन में हर एक पल जो बिना भगवान के चला जाता है, मतलब कि वो समय अब वापस नहीं आएगा। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गया, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गया। तो ह्यूमन लाइफ इज सिंपली अवॉर्डेड टू अ लिविंग एंटिटी जीवा सो दैट ही कैन रियलाइज हिज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एंड हिज परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अ लिविंग being, especially the human being, is seeking happiness because happiness is the natural situation of the living being। तो सबके स्वभाव है सुखी रहो, सबको मांगे हैप्पी रहे, ये नेचुरल स्वभाव है सभी का। तो the Lord is the complete spirit whole and his name, form, quality, pastimes, entourage and personality are all identical with him। Once a person comes in contact with any one of the above mentioned energy of the Lord through the proper channel of devotional service, the door to perfection is immediately open। बोला कि ये सब भगवान के माध्यम है। कोई व्यक्ति किसी एक नौदा भक्ति के किसी एक अंग से व्यक्ति जुड़ जाए तो उसको पावर मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। चाहे आप पावर पॉइंट से जुड़ते हो या आप जैसे यहाँ पे बल्ब लगाए हो, बल्ब होल्डर कस के, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में आता है बत्ती जल जाता है। इसी को कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गम्य। जब हम सत्संग में पढ़ेंगे, सदगुरु के संग में पढ़ेंगे, सत शास्त्रों के संग में पढ़ेंगे और सद भक्ति के मार्ग से जुड़ेंगे, तब व्यक्ति उजियार देने लगता है, ज्योति में हो जाता है, ज्ञान की उज्ज्वलता में हो जाता है। नहीं तो ऐसे हम लोगों ने अपने जीवन में कितने साधु संतों को मिला है, कितना जगह कथा सुना है, कितना जगह ये सब कुछ किया है, धर्म कितना साल से पालन कर रहे, लेकिन हमारा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? परिवर्तन क्या है? शुरुआत में हमारा परिवर्तन क्या है? युतम पानम स्त्रियम सुनम, कि हम लोग जीव दया करने लगते हैं, नशा आदि तपस्या करने का देखो, जीव हत्या करने से दया समाप्त हो जाता है, नशा आदि करने से तपस्या का बल चला जाता है, अधार्मिक स्त्री संग करने से पवित्रता चला जाता है और जुआ आदि खेलने से सत्यता चला जाता है। बताएगा धर्म के 4 पग है, तपस्या, दया, सत्यता और पवित्रता। तो जब हम लोग सद मार्ग में, हम लोग के जब जीवन में ये 4 क्वालिटी नहीं डेवलप होए तो मतलब हम लोग अभी राइट प्रोसेस में कनेक्टेड नहीं है। ये हम लोग के जीवन के परिवर्तन है, प्रकृति है। तो बताया गया इन भगवत गीता 240 द लॉर्ड हैज एक्सप्लेन दैट द कॉन्टेक्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स endeavors in devotional service are never baffled, nor is there failure. A slight beginning of such activities is sufficient even to deliver a person from the great ocean of material fear। क्या बताया? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
त्रायतो महतो भया, कि थोड़ा से भी हम लोग सद्भक्ति से जुड़ जाएंगे अगर, तो वो बड़ा से बड़ा मृत्यु का भय जो है, सबसे बड़ा भय सभी का मृत्यु का है। नोबडी वांट्स टू डाई, ये सबसे बड़ा डर है सबके, है? तो बोला कि उसका भय भी छूट जाओगे, शाश्वत जीवन की जब प्राप्ति होगी, है? बोला कि जब जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो हाईली पोटेंट ड्रग जो है, आप अस्पताल में जब बहुत पीड़ा होता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको मोर्फिन मार देता है। जब मोर्फिन मारता है तो आपको लगता है कि इसे पीड़ा इसे समाप्त हो रहा है, एकदम ऐसे जना पीड़ा उतर गए। आदमी कभी बीमार है, अस्पताल है, डॉक्टर में कहीं सुई मार दो, नशाला सुई, मतलब उसमें मोर्फिन ड्रग मार दे। तो बोले यही रकम जैसे हम लोग अगर सद रूप से भक्ति स्वीकार कर लेगा, जैसे हम लोग कल भगवान के नाम जप करा ना प्रोग्राम के बाद में, वो भगवान के नाम उच्चारण ये सद भक्ति है, ये युग के धर्म है। अगर हम लोग उससे जुड़ जाएगा, आप लोग देखो हम लोग के जितना भक्त लोग है ये सब भगवान के नाम जप करे है, इसीलिए भक्ति में स्थित है। जहां भगवान के नाम जप छोड़ दे, तहां जैसे दवाई के असर उतरी पीड़ा शुरू हो जाएगी नहीं। तो वही रकम हम लोग के तबे महान महान संत लोग बोलीन है कि हर श्वास पे भगवान के नाम लो, एको श्वास वृथा मत हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया गया दिस रियलाइजेशन फॉर द मोमेंट इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज लाइक सुखदेव गोस्वामी प्रिपेयर्स वंस कंप्लीट लाइफ फॉर इटर्निटी। बोले सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त, आज हम लोग भागवत चर्चा करता है, यही भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सुनाई से। तो जब हम लोग भागवत सुनता है तो सुखदेव गोस्वामी के लाभ प्राप्त है। मैं किस स्तर का भक्त हूं वो उससे आप को लाभ नहीं होगा, लाभ होगा कि मैं सुखदेव गोस्वामी का कथन जो है प्रभुपाद जी जैसे हमको बताए, हम उसको यथारूप आपको प्रस्तुत करें। तो मेरा कर्तव्य है आप तक सुखदेव गोस्वामी जो बोले हैं उसी तरह उसको प्रदान करे, तो आप श्रोतागण को परीक्षित महाराज जैसा लाभ मिलेगा, क्योंकि परीक्षित का फल सुखदेव गोस्वामी से आया है। तो हमको भी परीक्षित वाला फल चाहिए तो सुखदेव गोस्वामी से ग्रहण करना। इसीलिए प्रभुपाद जी बोला गुरु परंपरा एज इट इज जरूरी है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, आम के पेड़ में पका आम लगा है, तो अगर आप उस आम का पूरा आस्वादन लेना चाहो तो एक व्यक्ति तोड़कर अगर उसको नीचे गिरा दे तो वो आम बिगड़ जाएगा कि नहीं ना। लेकिन अगर वो आम को तोड़ के एक दूसरे व्यक्ति को हाथ में दिया जाए, वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के हाथ में दे, तीसरा व्यक्ति चौथा, तब वो पेड़ से तोड़ के और एक व्यक्ति को खाने के लिए जब दिया जाए तो वो आम कैसा रहेगा, एकदम यथारूप रहेगा, है? तो ये गुरु परंपरा का प्रभाव, इसको कहते हैं सद भक्ति, यथारूप, जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी दिया उसको। तो यहाँ पे बोला है कि जैसे सुखदेव गोस्वामी उसको दिया है उसी प्रकार से हम लोग लेंगे तो हमारा पूरा जीवन जो है शाश्वत जीवन के लिए तैयार हो जाएगा। And thus the sun fails to rob the pure devotee of his duration of life, inasmuch as he is constantly busy in devotional service of the Lord, purifying his existence. भक्ति में हम लोग लगते हैं खुद के साक्षात्कार के लिए। हम लोग अपना साक्षात्कार करेंगे, मैं समझ जाऊं कि मैं जीवात्मा हूं तो मैं सभी के जीवात्माओं को देख सकता हूं। इसीलिए बताया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जो पंडित व्यक्ति होता है, पंडित किसको कहते हैं, पंडित जो ज्ञान के माध्यम से एक हाथी, एक कुत्ता, एक ब्राह्मण, एक गौवा सबको एक सम देख सकता है। कैसे एक सम देख सकता है, क्योंकि वो अपना आत्मा साक्षात अपने आप को पहचान सकता है कि मैं जीवात्मा हूं, तो वो पहचान सकता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है जिसके द्वारा सभी कुछ चलायमान होता है वो जीव शक्ति है। और वो जीव शक्ति क्या है, वो जीव शक्ति भगवान का शक्ति है। क्योंकि वो भगवान का शक्ति है तो उसमें भी भगवान जैसे गुण है। भगवान का गुण क्या है, सतचित आनंद। भगवान का गुण है सतचित आनंद। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब हनुमान जी देखे, शिव जी जब देखें, जब शिव जी और पार्वती जब राम जी को देखे कि वन में राम और लक्ष्मण विचर रहे थे, तो शिव जी ने राम को देखते हुए बोले जय सच्चिदानंद। तो पार्वती माता बोली भगवान आप तो स्वामी है, आप किसी को जय सच्चिदानंद बोले। तो पार्वती चली गई राम का परीक्षा लेने के लिए। तो कहने का मतलब है भगवान का गुण क्या है, सच्चित
आनंद। तो जीव का भी गुण है सच्चित आनंद। लेकिन जीव और भगवान में फर्क केवल इतना है, जैसे समुद्र के पानी खारा होता है वैसे समुद्र का बूंद भी खारा होता है, लेकिन जैसे समुद्र विशाल है वैसे बूंद विशाल नहीं। तो भगवान विशाल है और जीवात्मा हम लोग सीमित है। हम लोग को हमारे शरीर में क्या हो रहा है जीवात्मा उतना ही समझ पाता है। भगवान है, यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं, सबके मन में क्या क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं। मैं केवल मेरी मन की बात जान पाता हूं, सबके मन की बात नहीं जान पाता। तो यहाँ पे ये बात बताया गया है कि हमारा शुद्धाकरण हो जाता है। डेथ इज अ सिम्टम ऑफ द मटेरियल इन्फेक्शन ऑफ इटर्नल लिविंग बीइंग ओनली ड्यू टू मटेरियल इन्फेक्शन इन द इटर्नल लिविंग एंटिटी सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो मृत्यु जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, ये भौतिक चिन्ह है। आध्यात्मिक चिन्ह है सच्चिदानंद, शाश्वत जीवन, संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से भरपूर, ये जीवन को कहते हैं। तो अगले श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं, तरवः किम न जीवंती भस्त्रः किम न सुसंति उता ना खादंती ना मेहांती किम ग्रामे पशुवे पुरे। Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us do beasts not eat and discharge semen? तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारा जीवन केवल इसके प्रकार है, क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तरवः किम न जीवंती। तरवा मतलब पेड़। बोले क्या पेड़ नहीं जीता है? पेड़ अगर केवल जीवित रहे उसका क्या लाभ? इसी प्रकार से अगर मनुष्य केवल जीवन, आदमी बोले बस जीवन कट जाए, हैं? आदमी बोले बस जीवन कट जाए, जीवन कटने के लिए नहीं बना है। जीवन कट जाए मतलब हम लोग कर्म भोगेंगे। तरवः किम न जीवंती भस्त्रः किम न सुसंति उता। जैसे लोहार खाना में भट्टी होता है, शायद उसको बेलोस कहते हैं, बेलोस ऑफ द ब्लैक स्मिथ। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग थोड़ा समझेंगे, शायद नया लोग नहीं बच्चे लोग नहीं जानेंगे। वो लोहार खाना में भट्टी होता है, उसको आग जलता है तो उसमें लोहा तापा जाता है। तो आग को चलाने के लिए भट्टी होता है। भट्टी मतलब ऐसे जैसे लोरी का हॉर्न होता है, वो पंप करने से उससे हवा निकलता है। तो इसे पंप करने से क्या होता है, वो हवा आग में जाता है, आग बढ़ते रहता है। जब आग बढ़ते रहता है तो लोहा जो वो तपता है, जब वो गर्म हो जाता है तो जो लोहार है उसको जो भी आकार देना चाहे वैसे घुमाता है उसको। तो बोला कि जो ऐसे हवा में फूंक मारते हैं, चूल्हा में फूंक मारते हैं, बोले क्या भट्टी जो वो श्वास नहीं लेता है जैसे हम लोग श्वास लेते हैं? यही रकम तो चूल्हा में फूंक मारा जाए तो बोले अगर भगवान के प्रति हर एक सांस पे भगवान के नाम नहीं लेवा जाए तो हम लोग के जीवन जानो केवल भट्टी माफिक है, कोई फायदा नहीं जीवन के, है? और बोला ना खादंती ना मेहांती। खादंती मतलब खाना खाना। तो बोले क्या गांव में जानवर खाना नहीं खाते हैं? तो अगर हम लोग भी खाना खाए केवल तो हम लोग पशु समान हो गए, हैं? हमारा जीवन बना है प्रसाद पाने के लिए, है? और हमारा जीवन केवल खाना सोना नहीं है, हमारा जीवन भगवान में स्मरण बनाने के लिए। और बोला ना मेहांती। ना मेहांती मतलब क्या जानवर के लगे लड़कन बच्चन नहीं रहे। अगर हम लोग के जीवन लड़कन बच्चन खाली है बस उतने ही हम लोग सोचता लड़कन बच्चन नहीं, लड़कन बच्चन हम लोग के है एक पशु अपन लड़कन के सिखा ले कैसे खाना खोजो। अगर हम लोग भी अपन लड़कन ने खाली सिखाएगा कि कैसे खाना खोजो तो हम लोग और पशु में कोई फर्क नहीं है। हम लोग के काम है अपन लड़कन के सिखाओ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म के खोज करो, भगवान के खोज करो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से, मैं ये दुख सुख जो हमारे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रश्न करता है। एक बच्चा जन्मता है गरीब घर में, एक बच्चा जन्मता है धनवान घर में।
अभी तो वो कुछ पाप पुण्य किया नहीं है, लेकिन ये द्विअखी क्यों हो गया? भगवान क्यों एक के गरीब के घर में जन्म दे दिया और एक के? वाई अनफेयर? भगवान अनफेयर नहीं है। इसके मतलब जो कोई जांच पड़ताल करेगा तो पता लगा क्यों या गरीब के घर में, क्यों या धनवान के घर में, तो उससे पीछे वो जाएगा तो उसको समझ में आया कि कर्म का विधान है, जो पाप पुण्य किया है उसके प्रभाव से अच्छा या बुरा गति प्राप्त होता है। अभी हमारा जीवन बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था अनिल प्रभु और उनके बच्चे के बारे में कि आप लोग का जीवन बड़ा सुखद है। ये किसका फल है? पूर्व जन्म के पुण्य। तभी आप भी इसीलिए भगवान ये जन्म क्यों दिया, सुखद जन्म क्यों दिया? कि सुखद जन्म में एक गरीब व्यक्ति खाना के लिए परिश्रम करता है। एक धनवान व्यक्ति को खाना के लिए परिश्रम करना पड़ता है? नहीं। जब वो उसके लिए एक्स्ट्रा परिश्रम करना ही नहीं है भोजन के लिए, तो बचा समय क्या करेगा? भगवान का आध्यात्मिक प्रकृति। इसलिए बोला जिसको भगवान सुविधा दिया है और वो भगवान के प्रति कार्य ना करे तो अगले जन्म में भगवान वो सुविधा ले लेंगे, क्योंकि बोला कि आप सुविधा का सही उपयोग नहीं किया है? तो ये कहा गया है कि केवल परिवार, केवल खाना, केवल जीना, केवल श्वास लेना, ये तो पशु भी करते हैं। तो इससे क्या लाभ है? बोला कि स्वाविदवर होस्त्र खरे ही समसुता पुरुषा पशु नायत कर्ण पात पेतो जतु नाम गदाग्रजा। Men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna, the deliverer of the evil. बोला कि जो लोग जानवर जैसे हैं, कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे हैं, बताया गया वो लोग क्या करते हैं? वे लोग भगवान के अलावा संसार के प्रशंसा सुनना चाहते हैं। जो भगवान की प्रशंसा सुनता है उसको क्या कहते हैं? भक्त। जो भगवान की प्रशंसा सुनता है उसको क्या कहते हैं? सुर। जो भगवान की प्रशंसा सुनता है उसको कहते हैं देवता। जो भगवान की प्रशंसा सुनता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। जो संसार की प्रशंसा सुनता है, जो अपना खुद की प्रशंसा सुनता है, उसको कहते हैं असुर। हिरण्यकशिपु क्या चाहते थे? मेरी प्रशंसा। प्रहलाद आके विष्णु की प्रशंसा किया तो प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा। ये असुरिक भाव है। तो यहां पे बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हम लोग जागृत हो जाएं, कि जीवन में हमको सोचना चाहिए, क्या मैं नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, क्या मैं हर एक दिन भगवान का भागवत श्रवण कर रहा हूं कि नहीं? हर एक दिन भगवत श्रवण करना चाहिए। और हम लोग जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, हम लोग जितना भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? जितना भगवान की कथा सुनेंगे उससे क्या होगा? नष्ट प्रायशु अभद्रेशु। हमारा जो हृदय में अभद्र है, हमारा अभद्र क्या है? एक तो हम लोग दुख काट रहे हैं, वो अभद्र है। दूसरा अभद्र है जो अभी भी हमारे हृदय में पाप इच्छा है, अभी भी हम लोग दूसरे का हानि करना चाहते हैं। ये जो इच्छा है इसको अभद्र कहते हैं। जब हम लोग बारंबार भगवान के बारे में सुनेंगे तब हम लोग के हृदय में करुणा बढ़ेगा। अभी हम लोग दया नहीं कर रहे, हमारे हृदय में भगवान की कथा सुनने से हृदय। तो इस प्रकार से बोला कि हम लोग को जीवन में अपना उच्च स्तर के जीवन का अभ्यास लेना पड़ेगा। देखो भक्ति जो है केवल पूजा पाठ नहीं है, केवल अगरबत्ती दिया करना यही नहीं है। हमारे को अपने जीवन में अभ्यास करना है कि कैसे हम लोग भगवान का स्मरण बनाएं। जैसे आप लोग स्कूल पढ़ते हैं तो स्कूल में एग्जाम करते हैं, मुझे बताया कि आप बहुत अच्छा नंबर करते हो। प्रभु जी, आपके पिताजी मुझे बता रहे थे, आप पहले से पूछ लेते जितना मार्क मिला। मैंने बोला प्रभु को जितना मार्क मिलता उतना ही पैसा दे दो। 100 मारे तो $100 दे दो, 90 मारे तो 90 दो। तो जैसे आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? जो पढ़ा है उसको स्मरण करते हैं। तब जब परीक्षा आता है तो हमारे हार्ड ड्राइव में से वो निकलता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट सर्च करके आंसर आ जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर, हम लोग जानते हैं। ऐसे हमारे जीवन में परीक्षा क्या होगा?
हम लोग के जीवन की परीक्षा क्या है? मृत्यु। अब मृत्यु के समय अगर सुंदर छवि वाले राम जी याद आएंगे, कृष्ण याद आएंगे, नारायण याद आएंगे, तो मतलब वैकुंठ, उनके धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मरने के समय हमें संसार याद आए, पत्नी, बच्चे, धन, इष्ट, मित्र, पार्टी, ये सब याद आए, तो क्या होगा? वही संसार का जन्म हो जाएगा। है? तो भक्ति का ट्रेनिंग है। भक्ति ऐसे अभ्यास करना। आप यहाँ बैठकर कथा सुने, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अभी बच्चे को स्कूल भेजेंगे, बच्चा स्कूल जाए लेकिन स्कूल में बैठ के कथा पढ़ाई सुने नहीं, टीचर जो है वो बोले नहीं। पिताजी सोचेगा मेरा बच्चा यूनिफॉर्म पे कह के स्कूल गया है, लेकिन वो क्लास में नहीं बैठे तो क्या अव्वल नंबर आएगा? नहीं आएगा ना। तो हम लोग के सनातन धर्म में भी यही बात है। सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग को कथा श्रवण करना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है। ये कथाएं जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को धीरे धीरे हम लोग की ये कल्चर लाना है कि जैसे हम लोग स्कूल में बैठते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में लेक्चर आएगा, लेक्चर आके बात करेगा, पावरपॉइंट स्लाइड्स दिखाएगा, ये करेगा, तो बच्चा केवल सुन के देख के भी नहीं जान पाएगा। बच्चा को क्या करना पड़ेगा? नोट्स लिखना पड़ेगा। तो हम लोग के जितना भी कथा आदि है, हम लोग को हमेशा एक अभ्यास, एक हम लोग इनके प्रैक्टिस होना चाहिए। ये माता जी लोग फोन लेके बैठे हैं, आई होप आप लोग फेसबुक नहीं देख रहे हैं, वो भागवत देख रहे, ठीक है। टेक्नोलॉजी है तो उसको ऐसे उपयोग करो। आप देखिए ईसाई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं? जब चर्च जाते हैं सब लोग बाइबल लेकर जाते हैं कि नहीं? हम लोग गीता पाठ में जाते हैं, हम लोग रामायण में जाते हैं, हम लोग ग्रंथ नहीं लेके जाते, क्योंकि ग्रंथ ले जाने से क्या होता है? यू डेवलप बेटर फोकस। और जब आप ग्रंथ साथ में लेकर जाओगे तो मैं भी आपको गप सप अनसन नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, माता जी लोग देख रहे हैं, मैं वहां से पढ़ के सही सही भाषांतर कर रहा हूं कि नहीं। तो इसमें सभी का कल्याण है। तब ऐसे प्रभुपाद जी इतना बल दिया। प्रभुपाद जी बोला अगर मैं अपने शिष्यों से कहूं कि मैं किसी भी प्रकार से अप्रसन्न हूं तो केवल यही अप्रसन्नता है कि ये ग्रंथों को पढ़ते नहीं। सुनना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी पढ़ना भी। जस्ट लाइक टेकिंग नोट्स, टेक नोट्स देन यू कैन रिमेंबर इट बेटर। जरूरी और प्रमाण, ये शब्द, हर एक शब्द जो है ग्रंथ का, ये स्वयं भगवान का मंत्र है, भगवान का पूजा। ये हर एक श्लोक हम लोग उच्चारण करते हैं, ये भगवान का पूजा होता है। जैसे गंगा में पूजा करने के लिए हम लोग जल उठा के गंगा को देते हैं, गंगा का जल उठा के गंगा को अर्पण करते हैं, गंगा पूजा हो गया। इसी प्रकार से भागवत का श्लोक उच्चारण करना, ग्रंथों के शब्द उच्चारण करना, मंत्र उच्चारण करना, ये भगवान के माध्यम से ही भगवान का पूजा होता है। अलग कोई वस्तु नहीं है लाके भगवान को देना है, भगवान के माध्यम से ही। जैसे हम लोग आचमन करते हैं, पंडित जी आचमन कराते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भय भयंतर शुचि। जो पानी पी रहे हैं उससे नहीं पवित्रता हो रहा है, मंत्र ही बोल रहा है, यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षं। कमल नयन वाले भगवान को जो स्मरण करता, जो स्मरण है, उससे पवित्रता आता है। इसीलिए तुम लोग बोलते ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। जो माधवाय, जो गोविंदाय, जो केशवाय बोला है, वो स्मरण से। जब केशवाय बोलते हैं तो हमें तुरंत राधा वृंदावन चंद्रा याद आने, घुंघरेरे बाल वाले भगवान उनका केशव है। भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, हे केशव। तो केशव का मतलब है जिनके घुंघराले बाल हैं। भगवान को माधव कहते हैं। जैसे माधव कहते हैं, हमको याद आना चाहिए भगवान कौन है? लक्ष्मीपति है। भगवान को जैसे माधव कहते हैं, मन में ये चित्र आना चाहिए, भगवान विष्णु शेष की शैया पर लेटे हुए, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। तो जब हम लोग इसे बोलते हैं तो हमको याद आना चाहिए। राम का नाम लेते हैं तो तुरंत हमको याद आना चाहिए, चाहे अयोध्या के राजा राम का दर्शन आना चाहिए, या तो फिर वनवासी राम का, कि भगवान कैसे गेवरा वस्त्र धारण करके, जटा और हाथ में धनुष बाण, आगे आगे राम, पीछे बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। ये दृष्टांत आना चाहिए, ये दृष्टांत आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोग राम के नाम ले और सोचे भी दुकान कौन खोलेगा। राम में हम लोग को लीन हो जाना चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार से समय से काम करेंगे, दुकान खोलना है। तो
कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे बताया गया कि अगर हम लोग केवल जानवर जैसा वृत्ति रखेंगे तो हम लोग जानवर से बेहतर नहीं। ये गंभीर बात है। मनुष्य जीवन मिला है, ये गंभीर बात है। सबको कोशिश करना चाहिए, सबको कोशिश। ऐसे नहीं है कि बोले कोशिश से बढ़ के कुछ नहीं है। और यहाँ पे भगवान ये श्लोक बोले कि अगर हम लोग इसमें असफल भी रहे फिर भी हमको सफलता मिल जाएगा। स्वल्पमपि यस्य, तो थोड़ा से भी करेंगे। हम लोग के प्रयास है, हम लोग यहाँ प्रभु जी भागवत कर रहे हैं तो प्रयास यही है कि हम लोग सब लोग भगवान के नाम जप कर ले, भगवान की कथा सुन ले, भगवान के प्रसाद पाले, और ये कल्याण करेगा हमारा। जब जरूरत होगा तब ये हमारे आगे आ जाएगा, कल्याण कर देगा। तो आज के भागवत के 3 श्लोक में यही बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के कथाओं में अपने आप को समर्पित नहीं करता है, भक्ति में समर्पित नहीं करता है, सूर्य उसका जीवन ले जाता है। हम लोग केवल मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। जो भक्ति के कार्यों में, नौदा भक्ति के कार्यों में लगता है, वो शाश्वत जीवन की तैयारी करता है, तो सूर्य उसके जीवन को हरण नहीं कर पाता है, वास्तविकता में वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो किसी कोई प्रश्न है? एक छोटा सवाल जी। बहुत दिनों के बाद है किनोया के बाद, जो किनोया में उस समय वहाँ तूफान चल रहा था, थोड़ा से हवा चले, तूफान ना, तो 3 मील 2 बच्चा, तीसरा छोटा बच्चा, तो अब बच्चा लोग स्ट्रगल करे तो हम पोता दौड़ के मांगे जाए, उसके वो पकड़ के ले जाए, उसके मांगे कोई जगह ऐसा सुरक्षा जगह। तो मैंने बोला नहीं, उसको नहीं छुओ, नहीं छुओ, उसका कर्म खराब रहा, तभी तो वो एक जन्म तुम के उसमें उतारते हो। बोलने के मतलब है कि लोग जानते नहीं है, उसका कर्म खराब, तुम के उसमें मुंह डालता, वो आया है इसके लिए भक्ति करके अच्छा जगह जन्म लो, कि क्यों दुख उठाना। संसार जो दुख के सागर है। ये सही बात है, सही बात है। अलग अलग जो हम लोग, अलग हर एक व्यक्ति का जो भी अवस्था है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सब अपने कर्म अनुसार चल रहे हैं। लेकिन ये कर्म के प्रभाव को केवल भक्ति से ही रोका जा सकता है। इसीलिए एक हम लोग भक्ति खुद करें, और भक्ति करते हुए जब एक व्यक्ति अपने घर में भगवान को भोग लगाएगा और प्रसाद उनके घर में हमेशा होगा, तो उनके घर के जो जानवर भी है वो भी आशीर्वाद के पात्र हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने जानवर को भी भोजन दोगे तो भी वो, क्योंकि केवल भक्ति से ही कर्म के गति को काटा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साधु संत क्या करते हैं, साधु संतों को बताया गया है जैसे कमल का फूल है, उगता कहां है? कीचड़ में। क्या वो दूषित होता है कीचड़ से? नहीं है? जैसे यहाँ पे आपके घर के सामने बहुत डालों के पत्ती है? जब बरसात होता है पानी उस पर गिरता है, क्या पानी उस पर रुकता है? गिर जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, हम और आपका जीवन इसी प्रकार से। भले ही हम लोग संसार में, एक कर्म बंधन का संसार में हम लोग है, लेकिन अपने आप को कर्म के बंधन से बंधने मत दो। हमको जैसे डालो पत्ती चिकन है, ऐसे रहना है। कैसे ऐसे रह पाएंगे? जब हम लोग भगवान के भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम, जो नौदा भक्ति है, हम लोग उसमें अग्रसर रहेंगे तो जैसे हमने कहा कि आपो आप दूसरे लोग हमारे भक्ति के प्रभाव से कल्याण हो जाएगा उनका। लेकिन अगर हम लोग अलग से कोशिश करेंगे कि चलो हम लोग किसी के दुख का निवारण कर दे, इसको थोड़ा से फाइनेंशियली हेल्प कर दे तो इसका अच्छा हो जाएगा, इसका मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं 35 साल के कृष्ण भावनामृत के पीछे मैंने भी बहुत कोशिश किया लोगों को अलग अलग प्रकार से योगदान देने के लिए, लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ कि भौतिक रूप से कितना भी किसी को मदद करने का कोशिश करो, उसके भाग्य में नहीं है, उसके कर्म में नहीं है, तो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत अगर किसी को आप प्रोत्साहित कर सको, किसी के हाथ में जप माला पकड़ा दो, फिर जप माला उसको घुमाना पड़ेगा। मेरे घुमाने से उसको लाभ नहीं होगा, उसको घुमाना पड़ेगा। मैं घुमाऊंगा माला तो मेरे कर्म की गति कटेगा,
आप घुमाएंगे माला तो आपके कर्म की गति कटेगा। तो तबे से साधु संत क्या करते हैं, लोगों को ज्ञान में प्रेरित करते हैं। लेकिन ज्ञान लेना है नहीं लेना है, वो अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इतना पूरा 18 अध्याय गीता सुनाया, उसके बाद में बोला अर्जुन मैंने जो कुछ तुम्हें सही बताना था मैंने बता दिया है, और अब आप तुम्हारे ऊपर है, तुम करे मांगो तो करो, नहीं मांगो तो नहीं करो। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है। अर्जुन बोला नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, भगवान मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। मैं सोच रहा था मेरे परिवार है, दादा है, गुरु है, चचेरे भाई है। बोले भगवान आप दिव्य ज्ञान हमें दिया तो हमें समझ में आएंगे कि ये युद्ध मैं लड़ूंगा, ये धर्म का युद्ध है। भगवान ने आपकी इच्छा है अधर्म के समाप्त करके धर्म के स्थापना करना, भगवान इसीलिए मैं आपका बात सुनूंगा। तो ये हम लोगों के लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग भगवान के बात सुने। हर एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअली सुनोगे, इंडिविजुअली बताया गया है जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ऑल द टाइम अपना जन्म सार्थक करे के बारे में पहले ध्यान दो, तो आपो आप चीनी बनाने का मिल होगा, मोलासिस अपने निकलेगा। मोलासिस के लिए मिल नहीं बनाओ मोलासिस के लिए मिल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, रामायण में बहुत अच्छा से बताया है कैसे कर्म करे के चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कर्म प्रधान है, कर्म करो बस, अच्छा काम। और रामायण में लिखा है कैसे कर्म करो, बोले कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अगर मन भगवान में नहीं है तो कर्म हम लोग के सेवा नहीं है। भगवान बोले कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसे हम लोग कर्म करेगा तो उसके रिजल्ट कौन सी नेक्स्ट लाइन में देवे। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लागी। तो सकल वासना माने जितना हम लोग इच्छा है, संसारिक इच्छा खत्म हो गई। हम लोग भगवान के अपने मन में रखेगा हरदम, तो हम लोग संसारिक इच्छा जीरो हो जाएगी, केवल राम चरण लागी। यही पोजीशन हम लोग के पहुँचे गए हैं। जब हम लोग जब प्राण छोड़ेगा तो भगवान में जाएगा, मन भगवान में रहेगा। और उसके प्रति से कि हरदम हम लोग के मन रखे भगवान। कलयुग में बहुत इजी है, कलयुग में बहुत इजी हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे थोड़े से भगवान की पूजा हो जाए। क्या भगवान की मूर्ति रहे वहाँ नहीं, तो कलयुग में बतावे कि भगवान के नाम से, भगवान से बड़ा है राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा है राम के नाम। तो नाम लिए हो तो सब पूजा हो, एकदम इजी करिए। भगवान प्राप्ति के सही लेकर एकदम सस्ता में भगवान मिले है। जैसे अभी सेल प्राइस कर दिया है तो 50% डाउन करेगा। ऐसे आप लोग तो करता हो, तो ऐसे करे से कलयुग में भगवान प्राप्ति को सही ले, सस्ता में भगवान मिले, इजी मिले। कोई बड़ा बड़ा काम आदमी लोग करे नहीं सके, तो नाम ले लो बस भगवान पूजा हो, इजी कर दीजिए। फिर दूसरा बात यहाँ रामायण मंडली जो चले उसमें बोले राम भजन रामायण दो, राम के कथा और राम के कीर्तन भजन दोनों एक के है। हाँ। राम भजन रामायण दो ही। हाँ। लेकिन लोग यहाँ रामायण पढ़े तो थोड़ा नियम से पढ़े गांव में ना, फिर भजन करे तो नशा करके करे तो ये अपराध है कि नहीं? तो अज्ञानता है ना, अज्ञानता। जैसे आप सही बोलता है, इसीलिए प्रार्थना क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गम्या। हम लोग पहला मंत्र क्या बोलता है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। कि श्री गुरु के कमल चरण में प्रार्थना अर्पण करता है कि जो गुरु हमारे अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के दीप से। तो मैं समझता हूं कि हाँ, हम लोग देखते हैं समाज में लोग अलग अलग वस्तु करते हैं, लेकिन ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जाके आग में हाथ डाल दे वो और जल जाए, तो जब छोटा बच्चा जल जाए तो हम लोग के उसके पकड़ के और दुई झापड़ नहीं देवे कि कहा आगी छुआ। हम लोगन के हृदय में जुड़ते दया है कि चाहिए कि एक्चुअली में बच्चा जानत नहीं रहा, तो हम लोग उसके ट्रीटमेंट करो। तो हम लोग के समाज में भी लोग जब ऐसे गलत गलत कार्य करे, एक्चुअली में हम मांगो समझ जाओ उसके पीछे एक के कारण है, अज्ञानता। और अज्ञानता के मेन कारण क्या है,
अज्ञानता के मेन कारण क्या है? क्यों आदमी अज्ञानता में? हम नॉलेज क्यों नहीं है? क्यों व्यक्ति को नॉलेज नहीं है? विनु सत्संग विवेक न होई, साधु नहीं है और सदगुरु नहीं है जीवन में। जब सदगुरु नहीं रहे जीवन में, तबे से बताया गया गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, बिना गुरु के भव नहीं सको तरे, तो सही ज्ञान हो ही नहीं। तो एनीवे हम लोग संजा के इस पे बात करेंगे, लेकिन प्रसंग ही, ठीक है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।